और हमारे दिलों को मुनव्वर करते हैं। मोहब्बत के साथ ज़रा उनका इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बड़ा खामोशी दे नाल दरूद पढ़दे बड़ी कंजूसी का इजहार किया तुसां। हदीस पाक है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन सय्याहीना फिल अर्दी युबल्लिगूना अन उम्मति सलाम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्तों में कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन पर सैर करते हैं। कोई बात अच्छी लगे तो सुबहान अल्लाह कह देना, फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। जिहड़ा जिहड़ा चाहता जन्नत दे विच बूटा लग जाए फिर वो सुबहान अल्लाह कह दे। अल्लाह के फरिश्तों में कुछ फरिश्ते ज़मीन पर सैर करते हैं और जहाँ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलाम बैठ कर हजूर की ज़ात पर दरूद पढ़ते हैं, वो फरिश्ते उस दरूद को हजूर की बारगाह में पहुँचा देते हैं। अब ज़रा मोहब्बत से दरूद पढ़े, इतने ज़ोर से पढ़ें कि मस्जिद में ये आवाज़ गूंज जानी चाहिए। हजूर ने फरमाया कायनात का सब तो वड्डा कंजूस वो बंदा है कि जिदे सामने मेरा जिक्र किया जाए मेरी ज़ात दे उत्ते दरूद ना पढ़े। ते होर कामां च कंजूस बन जाया करो, दरूद दे मामले च कंजूस ना बनया करो। मुहब्बत दे नाल दरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सबसे कबल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिन्होंने कारी साहिब क़िबला कारी तौसीफ़ साहिब के शाना बशाना मेहनत करके कोशिश करके इस प्रोग्राम को सजाया। और फिर ख़ास तौर पर जब कोई दुनियादार ऐसे प्रोग्राम करते हैं ना तो दीन वाले भी करते हैं, तो उनके करने से इतनी खुशी नहीं होती जितनी दुनियादार जो लोग करते हैं, क्योंकि वो हैं दुनियादार। फिर हुजूर के साथ मोहब्बत का जो इजहार उनका होता है क्या कहने उसके। यकीनन फिर जो बाहर साथी हैं वो भी मुबारकबाद के मेरे गाँव के मुस्तहिक हैं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आप सबको जो चल कर भी आए, क्योंकि आप आए हैं तो महफल की रौनक जो है वो दुबाला हुई है। तो इन साथियों ने एहतमाम किया है, इंतज़ामात किए हैं, अल्लाह इन्हें भी अजर दे और रब ताला आने वालों को भी अजर अता फरमाए। चूँकि लंबी चौड़ी तकरीर करनी कोई नहीं, शाह साहब तक तशरीफ़ ले आए हैं
हमने असल में उनको सुनना है। और हमारे सियालकोट के बहुत ही खूबसूरत सना खान, बड़ी प्यारी अल्लाह करीम ने आवाज़ अता फरमाई है, तो बड़ी मोहब्बत के साथ फिर वो पढ़ते हैं कलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हमने उनको भी सुनना है। बस मुख्तसर सी हाज़िरी उनके जो है आने तक जो है इंशाल्लाह 10-12 मिनट की, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं माइक जो है जो नकीब महफिल हैं उनके हवाले कर दूँगा। अजीज़ा ने गिरामी, ये आज का प्रोग्राम ये सजाया गया है ज़िक्र मुस्तफ़ा के हवाले से। आज हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है, उसके रसूल का ज़िक्र करना है, रब के महबूबों का ज़िक्र करना है। हदीस पाक है कि जिस जगह पर अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र किया जाता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। तो आप अंदाज़ा करें, मैंने पहले किया, इधर वाले साथी घट बोलते पे ने, मोहब्बत के साथ जो बात अच्छी लगे तो सुबहान अल्लाह कहना है, सुबहान अल्लाह कहना है। तो जेड़ा घट वारी सुबहान अल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे आका का फरमान है कि जेड़ा जिन्नी वारी सुबहान अल्लाह आखेगा जन्नत दे विच उन्हें दरख्त उन्हें बूटे लग जाएंगे, तो जेड़ा कंजूसी करेगा तो फिर वो वेंदा रहेगा कि जिन्हां ते लगे होणगे तो वेखेगा कि यार इहदा ते पूरा बाग लगा है, तो मैं भी कोई काम कर लंदा तो मेरा भी कोई ना कोई 1-2 बूटा ही लग जाता। तो अजीज़ा ने गिरामी, बात यह है कि ये जो महफिल, ऐसी महफिल जहाँ पर ऐसी जो मुआफिल है जहाँ पर अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है, वहाँ पर रब की रहमतों का नज़ूल होता है, रब के वलियों का जिक्र होता है, सालिहीन का, मुकर्रिबीन का जहाँ पर जिक्र होता है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह के महबूबों का जो सालिहीन हैं, औलिया कराम हैं, उनका जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। जहाँ पर रब के प्यारे महबूब का जिक्र होता है, अल्लाह की रहमतों का किस कदर जो है रहमतों का नज़ूल होता होगा। रब की रहमतों के नज़ूल का फिर कोई इदराक नहीं कर सकता, कोई उसको तोल नहीं सकता, कोई उसके लिए कोई हुदूद क़यूद नहीं है कि जब रब के महबूब का जिक्र होता है, फिर याद रखो जो ज़मीन पर बैठकर अल्लाह के महबूब का जिक्र करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों में मुस्तफ़ा जाने रहमत के उस उम्मती का जिक्र कर रहा होता है, फिर फ़ख्र भी किया जाता है। तो मैंने जो कुरान करीम से दूसरे पारे से कुछ हिस्सा आखिर से तिलावत किया कि ये जिक्र है ताबूत सकीना का, पीछे चलता आ रहा है। ताबूत सकीना एक संदूक था, उसमें अंबिया कराम की कुछ निशानियां थी, और देखें हजरत मूसा, हजरत हारून और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, उनके कुछ जो है तबर्रुकात थे। तो कुरान कहता है अल्लाह के नबियों की, महबूबों की उस ताबूत सकीना में निशानियां थी, तो फरिश्ते उनको इतनी इज्जत देते हैं, उसका इतना एहतराम करते हैं, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि तहमिलुहुल मलाइका, रब के फरिश्ते जो नूरी मखलूक हैं, अल्लाह के नेक बंदू के निशानियों को अपने सर पर उठाकर चलते हैं। उसको ये बात सारी निस्बत की है, निस्बत जो है वो बंदे को अजीम करती है, अजीम की निस्बत अजीम बनाती है, जलील की निस्बत जलील बनाती है। अब देखें, आगे चलें, जो सारी जमीन को किसने बनाया है? सारे ने बोलना है, जिन्होंने नहीं पता हाथ खड़ा करे, सबको पता है ना, तो बोलो यार, फिर कंजूस क्यों कर दे हो? सारी जमीन किसने बनाई है? अल्लाह ने। सारे बोलो, पीछे वाले भी, जमीन किसने बनाई है? अल्लाह ने। तो भाई सारी जमीन का खालिक रब है, तो फिर अल्लाह ताला जमीन के कुछ हिस्से की कुरान में कसमें उठाता है। क्यों उठाता है? इसलिए कि उस जमीन पर मेरे मुस्तफ़ा की उसके साथ निस्बत हो गई है, शहर मक्का की, के ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, मैं शहर मक्का की कसम इसलिए उठाता हूँ, मेरे हबीब तेरे कदमों ने इस जगह को चूम लिया है, तेरे कदमों ने इस जगह को, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है ना, तो बैतुल्लाह भी अल्लाह का घर, ये मस्जिद भी अल्लाह का घर है। तो देखें फिर बैतुल्लाह को ये खसूसी जो फजीलत क्यों मिली? इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक वहां पर लगे। और फिर मदीना मुनव्वरा जो है, शहर और भी हैं, लेकिन अल्लाह की कसम जब मदीना की बात आती है तो कलेजे में ठंड पड़ जाती है।
वहां पर हुजूर जलवा अफरोज हैं। अब आगे चलें, लोगों के जो हैं अमीरों की जो बेगमात हैं, लेकिन याद रखें जो मेरे हुजूर के बिस्तर की जीनत बनी, कुरान कहता है कि या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, कि ए नबी की बीवियों, ए मेरे मुस्तफ़ा के घर वालियों, जैसी तुम हो दुनिया की कोई भी बीवी जो है वो तुम्हारे जैसी अजमत रखने वाली नहीं है। देखें कि ये बात सारी निस्बत ही है। आगे चलें कि वो चीज जिसकी निस्बत मेरे रसूल के साथ हो गई कि अगर हुजूर के घर वालों को देखें जैसे मुस्तफ़ा की बेगमात हैं, किसी और के घर की बीवी वैसी नहीं हो सकती। जैसे मुस्तफ़ा के असहाब हैं, किसी और के असहाब ऐसे नहीं हो सकते। अगर जैसे मुस्तफ़ा की औलाद है और लोगों के घरों में औलाद है, किसी और की औलाद ऐसी नहीं हो सकती। जैसे मुस्तफ़ा की आल है, किसी और की ऐसी आल नहीं हो सकती। निस्बत अजीम करती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हम अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इन्हीं दारैन की बरकतों से नवाजे। तो मैं बात कर रहा था कि निस्बत जो है वो अजीम करती है, निस्बत मुमताज करती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि आना फरातु उम्मती लन युसाबु बिमिस्ली। हुजूर ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत का खैर खा हूँ। मैं जामे तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाया मैं अपनी उम्मत का सहारा हूँ। लन युसाबु बिमिस्ली, फरमाया जो मेरी जुदाई है, जैसी ये बर्दाश्त मेरी उम्मत ने की है, जो इनको आजमाइश मिली है, जो इनको इसकी परेशानी मिली है मेरी जुदाई की, किसी और को नहीं पहुंची। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, आका अगर किसी की औलाद फोत हो जाए, नाबालिग वो बुलूगत को ना पहुंचे, तो उसके लिए क्या है? हुजूर ने फरमाया वो बच्चे, अगर किसी के 2 बच्चे नाबालिग फोत हो जाएं, वो अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, सोनिया अगर किसी का एक बच्चा फोत हो जाए, फरमाया एक बच्चा माँ प्यो नूं जन्नत में लेकर जाएगा। अर्ज की सोनिया जिदा कोई भी ना होवे, ना बेटी हो ना किसी का बेटा हो, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा जिदा कोई नहीं, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को उसका बनाकर भेजा है। जिसका कोई नहीं मैं मोहम्मद तो उसका हूं, मैं मोहम्मद तो रहमत मेरे हुजूर दी, वाजा पई मार दी, आजा गुनाहगारा मैं तेनू बचा लवा। शायर ने किड्डा सोना नुक्ता खींचिया कि मेरे हुजूर दी रहमत वाजा मार दी कि सोने आ जा मैं तेनू बचा लवा। अब बात निस्बत की हो रही थी। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जो है तवाफ कर रहे हैं, हजर अस्वद का बोसा लिया, पत्थर से मुखातिब हुए, कहा ए हजरे अस्वद, ए पत्थर मैनू भी पता कि तू पत्थर है, ना तू किसी को नफा दे सकना है, ना किसी को तू नुकसान पहुंचा सकना है, लेकिन उमर तेनू इस वास्ते चूमता है कि कम मुस्तफा दे जो है उमर के आका ने जो तुझे चूमा है, उमर इसलिए चूमता है। तो अजीजा ने गिरामी ये बात निस्बत की है कि निस्बत जिस चीज के साथ मेरे मुस्तफा की निस्बत हो जाती है वो चीज कम तर हो, तो अल्लाह ताला निस्बत मुस्तफा की बरकत से अल्लाह उसको इज्जतों का ताज उसके सर पर पहना देता है। जब जनाब अबू बकर सिद्दीक जो थे मेरे रसूल के दर पर आए, नाम अबू बकर था, जब हुजूर की बारगाह में आए, निस्बत मोहम्मदी में रंगे गए तो सिद्दीक अकबर बन गए। जब उमर फारूक हुजूर के पास आए, नाम उमर था, मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत से लगे गए और जो है नाम फारूक आजम का बन गया। उस्मान आए, नाम उस्मान था, निस्बत मोहम्मदी का जब रंग चढ़ा तो फिर उस्मान ज़ुनूरैन बन गए। मौला अली आए, जब हुजूर के पास आए थे, नाम अली था, निस्बत मोहम्मदी ने इतना रंग दिया तो अली शेर खुदा बन गए, हैदर कर्रार बन गए। तो बिलाल जो थे, जो हबशा का रहने वाले गुलाम थे, कोई जानता नहीं था, कोई मानता नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन लोगों जब निस्बत मोहम्मदी का रंग चढ़ा, मुस्तफ़ा के कदमों में आए, हजूर की सोहबत का रंग चढ़ा, तो अल्लाह की इज्जत की कसम वही बिलाल है। मेरे रसूल ने फरमाया, बिलाल आज काबे की छत पे चढ़ के आज अजान दे के बड़े बड़े बादशाह मारू दस दे कि जेड़ा मुहम्मद का गुलाम बन जाता है वो जमीन पर नहीं रहता, फिर मोहम्मद आसमान की बुलंदियां तक पहुंचा देते हैं।
फिर वो जमीन पर नहीं रहता, उसकी पहचान हो जाती है, उसकी शनाख्त हो जाती है, हर कोई उसके गुण गाता है, हर कोई उसके चर्चे करता है। तो मेरे दोस्तों, अजीजों, साथियों, आज का प्रोग्राम जो है ये भी निस्बत के सिलसिले में सजाया गया है कि साड़ी कमली वाले दे नाल, बोलो यार, साड़ा प्यार है, निस्बत है, हजूर के साथ साड़ी निस्बत है, ये निस्बत अजीम है। अब देखिए कुरान जो है, आसमानी किताबा किनिया ने, माशाल्लाह बच्चे बोले ने, किनिया किताबा? 4, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पाक। ते कुरान पाक सबसे अजमत वाली किताब कौन सी है? कुरान पाक। सारी किताबें तो अल्लाह ताला की हैं, फिर कुरान को अजमत क्यों मिली? क्योंकि कुरान की निस्बत साहबे कुरान के साथ हो गई, कुरान की निस्बत साहबे कुरान के साथ हो गई। मेरे दोस्तों, अजीजों, साथियों, जब हजर अस्वद जो पत्थर है उसको लोग चूमते हैं, चूमते हैं कि नहीं? चूमते हैं ना, वहां पर धक्के देते हैं एक दूसरे को। हर किसी की कोशिश होती है कि मैं इन्हू चूम लवा, ते जेड़ा चूम नहीं सकता वो की करता, दूरूंगे दूरूंगे इशारे करता है। एक पत्थर वो है जिसको मेरे मुस्तफा ने चूमा, जिसको हजर अस्वद कहते हैं। पत्थर वो जो है वो सिया पत्थर कमली वाले ने चूमा। एक पत्थर वो है जिसको मेरे मुस्तफा ने रद्द कर दिया, उसको कैंकर पड़ते हैं, वो कैंकर खाने के काबिल है। जिसको आमीना के लाल ने चूमा, मेरे मुस्तफा ने चूमा, फरमाया हजर अस्वद अब तुझे मेरे लब लग गए हैं, क़यामत तक तुझे मेरे उम्मती चूमते आएंगे। और हम हजर अस्वद को चूमते हैं, वो जन्नती पत्थर, और हम मुस्तफ़ा की जालियों को चूमते हैं। आका वहां पर तशरीफ फरमा है और वो भी जन्नत का हिस्सा है। हम ये चूम कर बताते हैं कि लोगों, जन्नती पत्थर को भी चूमो, जन्नती बशर को भी चूमो। मेरे मुस्तफ़ा ने जन्नती पत्थर को भी चूमा, मुस्तफ़ा ने जन्नती बशर हसन हुसैन को भी चूमा। पत्थर को एक बार चूमा, क़यामत तक इस निस्बत की बरकत से क़यामत तक लोग चूमते आएंगे। और लोगों, लेकिन हसन हुसैन को मेरे मुस्तफ़ा ने एक बारी नहीं चूमिया, हजूर ने 100 बारी चूमिया, बल्कि इससे भी ज्यादा चूमा। तो बता दिया कि हम इसलिए चूमते हैं, हम जो है ये तौहीद जो है ताकि बरकरार रहे, क्योंकि जिसको चूमा जाता है वो खुदा नहीं होता, और जो चूमने के काबिल होता है वो अल्लाह नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जन्नती पत्थर को भी चूमो, जन्नती बशर को भी चूमो, इसलिए कि ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है। अज़ीज़ान गिरामी, निस्बत जो है वो कमाल करती है। हजूर की बारगाह में आखिरी बात करने लगा हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस, जनाब सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया था, वो यहूदी गैर मुस्लिम था। हजूर के पास बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ था, कसीर तादाद में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरियां थी। उसने आकर बकरियों का सवाल कर दिया, वअम्मस्साइला फला तनहर, ए प्यारे, जब तेरे दर पर कोई मंगता आ जाए तो फला तनहर, उसको खाली ना भेजना, उसको खाली ना भेजना। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात में से था। और उसने आकर बकरियां मांगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी बकरियां थी, बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़, हजूर ने सब की सब उस यहूदी को अता कर दी। जाकर अपनी कौम से कहने लगा। ये सुनने के बाद सब ने सुबहान अल्लाह कहना है। अगर आपने सुबहान अल्लाह ना कहा जिसने, तो मैं कहूँगा उसने मेरी जो इस बात के साथ उसने कंजूसी का इजहार किया है। हजूर ने सारी बकरियां उन्हें दे छड़ियां, जाके अपनी कौम नू कहने लगा कि या कौमी अस्लिमू फ़इन्ना मुहम्मदन युअती अता अल्लाह युख्शल फ़ाक़ता अबदा। ऐ मेरी कौम, अल्लाह दी कसम है मुसलमान हो जाओ। जेड़ा मुसलमान हो जाता है, मुहम्मद ऐना दे छड़ते ने, बाद चो कदे गरीब ही नहीं रहता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।